कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के वैल्यू में किसी एक को मैं इसे चेंज कर लेता हूं, दिस इज कोट 80 डिग्री। मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा, इसका भी कॉम्प्लीमेंट लिखा। इसे भी लिख सकते हैं आप कोट 65 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ 1045 1। इसमें कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको केवल कंपेयरिंग में जो पेयर हैं उनमें से एक को ही चेंज करना है। अब आपको मैंने बताया था कि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। ये भी आपको प्रॉपर्टी याद करनी है, क्योंकि केवल यही ऐसा पेयर है जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा 1 अपॉन tan थीटा। इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन 10 80 डिग्री, 1 अपॉन 10 65 डिग्री, ये 1 है ही हमारे पास। यहाँ 10 50 65 डिग्री और ये 10 80 डिग्री। 10 80 से 10 80 कट जाएगा, 10 65 से 10 65 और प्रोडक्ट में आंसर 1 आ जाएगा हमारा। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में यही यूज करना है प्रॉपर्टी, केवल एक ही प्रॉपर्टी है पूरी एक्सरसाइज में। अभी क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, उसमें लिखा हुआ है tan 2a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3। इसका सेकंड पार्ट खुद करेंगे आप, मैं सेकंड भी कर देता हूं। सेकंड 2 का सेकंड पार्ट यहां लिखा हुआ है cos 38 साइन cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि प्रूफ करना है तो मैंने बताया कि ध्यान देना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अभी ध्यान से सुनना कि किसी एक को ही चेंज करना है। या तो आप सारे एंगल एक में कन्वर्ट कर लो, 38 38 में कर लो या 52 52 में कर लो, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो सकता है। अब अगर मैं इसे चेंज करूंगा तो फिर इसे चेंज नहीं करना है। देखो मैं करने जा रहा हूं, यहां देखना, इसे लिख सकता हूं साइन 52, इसको लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री, और ये cos 52 मेरा ऐसे ही रह गया। अब अगर मैं इसे भी चेंज कर लेता तो फिर यहां पर वैल्यू साइन 38 आ जाती, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर मैं इसको भी चेंज कर लूं ऐसे ही साइन 38, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बराबर हो जाएगी साइन 38 साइन 52। मैं यहाँ चेंज करता तब भी यही होता। अब ये देखो दोनों वैल्यू एक ही हैं, साइन 38 साइन 52 साइन 52 साइन 38, तो इनका प्रोडक्ट हमारा एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। आपको वही यूज करना है जो बताया कि किसी एक को चेंज करना है, पेयर में से दोनों को चेंज नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। क्वेश्चन में गिवन है वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब आपको एक बात मालूम है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, और अगर इनको कंपेयरिंग करनी है या इन्हें सोल्व करना है तो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम होने चाहिए। अब रेशो सेम करने के लिए या तो इसको tan में कन्वर्ट कर लो या इसे कोट में कन्वर्ट कर लो। इसे मैं tan को कोट में कर लेता हूं, तो कोट लिखने के लिए मुझे a की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस 2a, क्योंकि अभी पीछे फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको tan थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूं tan थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। ये आपको लिख के नहीं दिखाना है, सिर्फ वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अभी आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत रहेगी और बाद में आप इसे समझ जाएंगे।
a माइनस 18। अच्छा, कभी भी इनको ऐसे कट मत करना, कोट से कोट को कट मत करना, क्योंकि कट करने का कोई रूल नहीं है। केवल हम कंपेयरिंग बोथ साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ 90 माइनस 2a और यहाँ a माइनस 80। अब आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये 3a हो जाएगा और ये 108 हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 36 डिग्री। फिर समझिए एक बार कि tan 2a कोट a माइनस 18, दोनों में रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों को कंपेयरिंग करने के लिए बोथ साइड सेम एब्रिविएशन यूज करें, या तो tan यूज कर लें या कोट। मैंने इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं इसे कोट की फॉर्म में ले आया। tan थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। थीटा हमारे पास ये वाला एंगल हो गया पूरा 2a, तो मैंने 2a लिख लिया। अब दोनों साइड कोट है, कंपेयरिंग बोथ साइड 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, और इससे सोल्व होकर हमारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इसी का पार्ट है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। यहां लिखा है tan a और यहां लिखा है कोट b। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया बिल्कुल रूल वही है कि से इसको या इसको कन्वर्ट कर लें एक दूसरे में। तो मैं इसे कोट में लिख देता हूं, कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट b। अब ये भी कोट है, ये भी कोट है, कंपेयरिंग बोथ साइड। Oh, A proof B ना 90. कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ 90 माइनस a इज इक्वल टू b, सो 90 इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ से भी आपको प्रूफ हो रहा है, मैंने आपको बताया था दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तभी तो होगा, मीन्स इनका सम 90 होगा। ये प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूँ, बस इस बार कांस्टेंट है तो इसलिए आपको ऐसे लिखने में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर इसी का है 5, sec 4a, sec 4a। फोर ए इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब क्योंकि sec 4a कोसेक a माइनस 20 रूल वही है कि दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे कोसेक 4a। और अब फिर आप अगला स्टेप क्या होगा, कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं आपको, आप हर बार लिखेंगे क्योंकि वहां पर बार बार क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। 20 सोल्व करेंगे, दिस इज 5a, दिस इज 110 और a इज इक्वल टू 22 डिग्री। क्लियर? अभी ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। और जब भी ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होता है 10th लेवल का या कभी यूटी होते हैं तो ऐसा क्वेश्चन कंपलसरी आता है। क्वेश्चन सिंपल है, उसने कहा गया है कि इन ट्रायंगल ABC। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज करनी है ट्रायंगल की, ट्रायंगल ABC। प्रॉपर्टी आपको आती है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मालूम है ना कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एंगल सम, हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी। वहां मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें ना देखो साइन B प्लस सी लगाया हुआ है, तो मैं केवल B प्लस सी की वैल्यू निकाल रहा हूं और कुछ नहीं। एंगल B प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। अब अपॉन 2 भी है तो बोथ साइड डिवाइड बाय 2 रख दीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर हम इसे लिख पाएंगे
बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन 2, और इसको जब मैं लिखूंगा तो ये ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस ए बाय 2। बस केवल ये वाली वैल्यू आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये समझ लो कि ये वाला एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा है। बात समझ में आ गई? केवल ये बात थी कि इसे थीटा, ये 90 माइनस थीटा, यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ये वो कहना चाह रहा है। अब आप यहां लिख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है इसमें साइन, इस तरफ भी साइन लिखें, इस तरफ भी साइन लिखें। टेकिंग साइन बोथ साइड लिख सकते हैं आप, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, या फिर जो गिवन क्वेश्चन है उसे ले सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, कोस थीटा। यह आपको प्रूफ करना था। एक बार फिर समझे ध्यान से। यहां पर ट्रायंगल प्रॉपर्टी थी, मैंने ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, सो b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन 2। मीन्स इसको सोल्व करके मैं b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू ले आया, जो आई 90 माइनस ए बाई 2। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना है साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो मैंने लिख लिया साइन b प्लस, इधर भी साइन और इधर भी साइन। तो यहाँ साइन लगाया, कोई दिक्कत नहीं, ये लाना था। इसमें साइन लगाया, ये साइन 90 माइनस थीटा है और इसे मैं कोस थीटा लिख सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, कोई वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन की, मगर फिर भी देख लीजिए। साइन 67 और कोस 75, इसको कन्वर्ट करना है। वो कह रहा है एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना है, 45 से लेस देन। तो आपको क्या करना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 67 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 23। इसको क्या ले सकते हैं, कोस 90 माइनस 15। अब आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपके एंगल 45 से लेस देन आ गए और क्वेश्चन खत्म हो गया।